दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 12.2 क्लास 10 की। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम समझेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में, है ना। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल किस किस तरीके से आ सकते हैं, उन सब सवालों को आज हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। इससे अगर बचेंगे तो अगली वाली प्रश्नावली में रहेंगे, तो थोड़ा सा इसमें समझेंगे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं कुछ इसकी बेसिक नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है ना। दूसरा होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है ना। उसके बाद होता है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि यही होती है, दोनों सेम बात है। ठीक है ना। इसमें एक शब्द आ रहा है जिसको बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं पाई। तो पाई का मान 22/7 या फिर ये ना हो के 3.14 होता है। ठीक है ना। अगर कोई कहे कि 22/7 एक परमेय संख्या है या अपरमेय, तो आप बोलोगे कि परमेय संख्या है। बात करें इसकी तो ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। समझ में आया। आगे चलते हैं कि 22/7 कब लगेगा या 3.14 कब लगेगा। तो ये सवाल में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे 22/7 लगना है या फिर 3.14 लगाना है इसका मान। ये दोनों ही मान इसके सही हैं। ठीक है ना। तो आइए सवाल में करते हैं कुछ सवालों को। तो आज करेंगे हम, कह रहा है जब तक अन्यथा यह ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो अभी हमें पूरी एक्सरसाइज में जब तक बोला ना जाए तब तक हमें पाई अगर कहीं भी आएगा तो उसकी जगह 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो पहले लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वाले वृत्त की परिधि और दूसरे वाले वृत्त की परिधि को जोड़ के एक बड़ा सा वृत्त बनाना है, उसकी परिधि बतानी है हमें, सॉरी उसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे चलिए फिर चलते हैं सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। तो हम कहेंगे हमने मान लिया एक छोटा सा त्रिभुज है, ये एक और त्रिभुज है। ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ के एक बड़ा सा त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इस वाले की त्रिज्या r1 है और इस वाले की त्रिज्या r2 है। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ के हम जब इनकी त्रिज्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, ये बड़ी r बना रहे हैं। ठीक है। या r3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। इस वाले वृत्त की परिधि और इस वाले वृत्त की परिधि को जोड़ के इसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो वृत्त की परिधि तो हमने बताया था क्या होती है 2πr। ठीक है ना। अब 2πr इसकी होगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला 2πr1। ठीक है। दूसरी वाली क्या हो जाएगी प्लस 2πr2। इन दोनों की परिधियों का योग बड़े वाले त्रिभुज की परिधि के बराबर है, सॉरी वृत्त की। तो 2πr। ठीक है ना। तो यहाँ से 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी, 2π कॉमन आ गया। ठीक है। r1 प्लस r2 यहाँ से देखोगे तो 2πr, देखो 2π इधर है और 2π इधर है, कट गया। तो r1 प्लस r2 बराबर r1 का मान दे रखा है पहले वाले, उसने दिया है कि एक इसमें 9 सेंटीमीटर है एक की त्रिज्या और एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 19 प्लस 9 बराबर r। इन दोनों को जोड़ दो तो 9 9 18 के 8 हासिल 1। तो बड़े वाले त्रिभुज की बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर में।
ठीक है ना, समझ में आया। चलिए चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका दूसरा। ये वाला सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिए गए हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक ये है एक ये है। इन दोनों की त्रिज्या दे रखी है, एक की 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब एक इनका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, क्षेत्रफल निकालना है। और जो बड़ा वाला होगा है ना, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं इसका हो जाएगा पाई आर, ठीक है, सॉरी इसकी जो त्रिज्या है वो आर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। करेंगे ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें दिया था, इस वाले में दी थी त्रिज्या से परिधि निकालनी है, इस वाले में क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वृत्त, प्रश्नानुसार लिख देंगे पहले, प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो छोटे वाले क्या हो जाएगा हमारा पाई, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, या छोटी वाली R2, ये R बड़ी वाली, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो R1 का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई, कॉमन ले लेंगे पहले पाई, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 पे 2 की घात प्लस पाई R2 का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 पे घात 2 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 का 8 में करेंगे तो 8 64 प्लस 6 का 6 में करेंगे तो 6 चेंगे 36 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास 64 प्लस 36 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। 64 36 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 6 और 1 10 आर स्क्वायर। यहाँ से 2 मैंने हटाने हैं, तो जब यहाँ से 2 हटाऊँगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 10 100 पे, ठीक है ना। ठीक, तो इसको हम गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो इसको करेंगे 10 गुणे 10 बराबर आर, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि जब 2 हों अंडर रूट के अंदर, 2 एक जैसी संख्या हो तो एक बाहर आ जाती है, तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो हो जाएगा आर, यानी कि 10 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। ये भी आपका हो गया सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सरसाइज 12.1, सवाल नंबर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। आकृति 12.3 ये वाली एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिह्नित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड लिखा है ना, इसका जो व्यास है 21 सेंटीमीटर, मतलब व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या बनानी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बना सकते हैं। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.1 सेंटीमीटर चौड़ी है, और ये पट्टी जो है ये 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है प्रत्येक की। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 10.5, ठीक है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों के में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखते हैं, अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ। ये हो गया आपका गोल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका ब्लू, ठीक है। ब्लू के बाद है आपका ब्लैक, ब्लैक, और उसके बाद है आपका वाइट, WHITE, वाइट, ठीक है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ इसकी R1 है, इसकी R2, इसकी R3, इसकी R4, इसकी R3, मतलब सॉरी R5। ये त्रिज्या मैंने मान ली है। और ये जो गोल्ड है इसका व्यास दे रखा है, लिखेंगे, चलो हल करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि गोल्ड का व्यास कितना दे रखा है, 21 सेमी, ठीक है ना। अतः त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 21 का आधा कर दो तो जाएगा 10.5, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ जो R1 है हमारी, R1 कितनी है, 10.5, ठीक है ना। अब बात करें R2, अब देखो ध्यान से, तो R2 इतना कितना, हर एक की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हर एक पट्टी की वो कितनी है, 10.5। और जब R2 की बात कर रहा है तो ये भी तो आएगी इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो 10.5 ये भी है और 10.5 ये भी, तो कितनी हो जाएगी, 10.5 तो ये गोल्ड वाले की यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5 और कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी ये 21, ठीक है ना। ऐसे ही R3, तो R3 में देखो 10.5 और जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 21 तो ये हो गई R2 तक यहाँ तक, फिर 10.5 और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 31.5, ठीक है। R4, तो देखो 31.5 तो ये यहाँ तक हो गई, फिर इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, ये 10 और 41 42 सेमी हो जाएगी। ये सेमी है, सेंटीमीटर, ठीक है। आगे एक लास्ट और R5, तो देखो 42 तो ये हो गया, इसमें 10.5 और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि सबकी त्रिज्या पता कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ, इसकी अलग, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल बनाना है, पहले इसका क्षेत्रफल, फिर इसका कितना होगा, फिर इसका कितना होगा। तो ध्यान से समझेंगे, अच्छा सवाल है, सरल सवाल है। तो हम लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो गोल्ड का क्षेत्रफल पाई R1 है, ये R1 स्क्वायर, तो पाई और R1 का मान कितना है, 10.5 सॉरी। तो पाई का मान देखो, इसका गुणा कर लेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसका गुणा हो जाएगा आपका पहले 3.14 इंटू, अब 10.5 का 10.5 से 2 बार करना है, तो करके देख लेंगे। 10.5, 10.5, 5 25, 5 एकम 5, फिर 0 का 0 0 0, फिर 1 का 5 0 1, 5 2, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है ना। और 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 2 5, सॉरी 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक बार पॉइंट ही, एक बार पॉइंट ही है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब कर लेंगे इसका गुणा, ठीक है ना, इसका, तो इसका गुणा कर दो भाई। तो यहाँ पे कर देते हैं 3.14 का गुणा करना है हमें 110.25 से, ठीक है।
तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1। 4 एकम 4 और 4 जीरो का 0 1 आ गया। 4 एकम 4 4 एकम 4 आगे 1 का 5 से 5, 1 का 2 से 2, 1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1। फिर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 जीरो का 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0 5 5 2 7 1 8 का 8 हासिल 1, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, ये 7 ये 3। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी ये 3 1 4। ठीक, तो आपका हो जाएगा ये 3 4 6.5। ठीक है, चूँकि 4 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट आएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये तो हमारा हो गया गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अभी हमें किसका निकालना है, अभी हमें रेड का निकालना है। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इधर यहीं पे निकाल देते हैं। तो लिखेंगे अब रेड का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, यहाँ से समझने की बात है। तो रेड का क्षेत्रफल होगा πr² स्क्वायर। πr² स्क्वायर जब निकालेंगे तो इस वाले में ये वाला आना चाहिए केवल, है ना। लेकिन जब हम πr² निकालेंगे तो इसका भी जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको हमें घटा देना है कि ये क्या है, गोल्ड का। तो गोल्ड का वही कितना था, -πr1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो पाई कॉमन आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, πr2 का स्क्वायर माइनस, अब πr1 का तुमने पहले निकाल लिया 3 4 6। ठीक है ना, पहले ही निकाल लिया था हमने, 3 4 6.5 बराबर r2 कितना दे रखा है भाई, r2 हमने निकाला है कितना, 21 इंटू 21। ठीक है ना, तो ये जाएगा पाई, और 21 का 21 हम करेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 441। ठीक है ना, -346.5। ठीक है ना, और इसका घटा देंगे तो ये जाएगा आपका, मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े इसलिए मैंने करके रख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 10,309.5। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर जरूर लगेगा। रेड का भी हो गया, अभी हमें निकालना है ब्लू का। ठीक है ना, तो चलते हैं, ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल देख लीजिएगा। तो देखो ब्लू का क्षेत्रफल हमने माना है, ये ब्लू का क्षेत्रफल केवल ये वाला निकालना है ये। ठीक है ना, और जब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो ये पूरे का निकलेगा, इसका भी इसका भी। तो हमें क्या करना है, इस वाले का क्षेत्रफल हमें क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल हमें घटा दी तो देना है r3 का, r2 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो r2 का कितना है, ये पूरा। r2 का क्षेत्रफल जैसे ही घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं फिर। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू का क्षेत्रफल बराबर πr3 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमें रेड वाला हटा देना है इसमें से। तो अब r3 का मान कितना है, 31.5 पे 2 की घात माइनस, अब πr2 का स्क्वायर हमें पता ही है कितना है, πr2। तो πr2 का कितना आया, 4 से 41 लिखेंगे, πr2 का 441। ठीक है ना, और इसका हो जाएगा तुम्हारा इसका हो जाएगा 992.25। ठीक है ना, पाई माइनस 441 पाई।
ठीक है। तो घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 5 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये घटा लेना अपना, ठीक है ना। आगे निकालेंगे हम ब्लैक, तो लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल हमें केवल इतना निकालना है, लेकिन जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा। तो हमें क्या करना है, R3 का इसमें से घटा देना है। तो हम ब्लैक का निकालेंगे πr4 का स्क्वायर माइनस πr³ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो πr4 का पाई और R4 कितना है, R4 है यहाँ से 42 का स्क्वायर माइनस πr³ का हमें पता ही है कितना है, ये वाला है ना, πr³ का यही तो है, πr³ का ये है। तो ये घटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 992.25 पाई। अब देखो 42 का इंटू 42 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 माइनस 992.525 पाई, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा, 5.5242 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका ब्लैक का क्षेत्रफल। अब एक बचा है हमारा वाइट का, तो लिखेंगे वाइट का क्षेत्रफल। अब देखो वाइट का क्षेत्रफल जैसे ही सेम सिचुएशन ये रहेगी, जब वाइट का हम निकालेंगे इस वाले का तो ये पूरा जुड़ेगा। तो हमें क्या करना है, R4 का घटा देना है इसमें से, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो πr5 का स्क्वायर माइनस πr4 का स्क्वायर, ठीक है। अब πr5 का मान कितना है, 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 का कितना था अभी, तो देखो R4 का था 1764, तो यहाँ लिखेंगे 1764 पाई, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये होगा आपका 5, ठीक है, 2.6572, ठीक है। पाई और लगेगा माइनस के 1764 पाई, ठीक है। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, घटा दो तो हो जाएगा 5 2 और 2 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, 2 9 9, ठीक है ना। और पाई तो अगर 9 9 2 2 5, पाई का मान 3.14, तो हो जाएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका उत्तर। प्रत्येक का अलग अलग, ये इसका है, ये इसका है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, इसी सवाल को समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन है तो आपको ये करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो एक्सरसाइज है आपकी 12.1 और क्वेश्चन नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो हम लिखा है
कार के एक पहिए का व्यास कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो हम लिखेंगे कार की चाल कितनी है भाई? 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब आवर्स। ठीक है, तो कह रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? मतलब 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यही आपको सिद्ध करना है कि जो पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा इसका, तो सही है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दिया है उसी से कुछ निकल आए तो अच्छा है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें ये पता करना है कि ये क्या है। ठीक है, हाँ तो हमें क्या करना है कि पहिए की 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, है ना। तो पहिए की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पहिए, ये पहिए की संख्या, भैया पहिया कितनी बार घूम रहा है। ठीक है ना, तो एक बार में कितना घूम रहा है कैसे, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना, इसके बट्टे लिख देंगे एक पहिए की परिधि। अब इसको समझेंगे, देखो ये गाड़ी का पहिया है, ठीक है ना, ये दूरी है। तो गाड़ी का पहिया मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे करके जब पहिया ऐसे चल के जाएगा यहाँ से, नो ऐसे तो चलेगा, ठीक है ना, ऐसे चल के जाएगा। तो पहले ये वाली साइड नीचे आएगी, फिर ये वाली साइड नीचे आएगी, है ना। ऐसे आते 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 जब ऐसे ही आएगा तो लगभग ऐसे इतनी दूरी पर आएगा, फिर से यही स्थिति बन जाएगी, है ना। तो ये वाली दूरी इसने एक ही चक्कर में तय की, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बट्टे एक पहिए की परिधि, यानी कि अगर एक पहिए की परिधि लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितनी उसने 10 मिनट में तय की है टोटल दूरी, और एक पहिए की परिधि से लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा हमें कि पहिया कितनी बार घूमा है। ठीक है ना, पहिया कितनी बार घूमा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कार की चाल कार की चाल। अब चाल हमारी दे रखी है कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 66 किलोमीटर, और हमारे पास जो व्यास दे रखा है पहिए का वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो पहले इसको सेंटीमीटर में निकालो, है ना। तो हम कहेंगे, और ये यहाँ पूछ रहा है मिनट में, है ना, तो इसको सेंटीमीटर में और नीचे मिनट लगाने हैं घंटे की जगह पर। तो 66 किलोमीटर की हमें क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर। तो 66 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में, चूँकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। चूँकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तरह मीटर। अब देखो हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो प्रत्येक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है ना, प्रति घंटे का मतलब प्रति मिनट लगाना है हमें। ठीक है ना, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 60। ठीक है ना, काट देंगे, तो 66 इंटू 1000 इंटू 100 बटा
60। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना हो गया 11। ये 3 जीरो 1 4 जीरो, ठीक है ना। तो कार की चाल कितनी है भाई, कार की चाल है 11,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक मिनट में जो गाड़ी है प्रत्येक मिनट में 11,000 सेंटीमीटर भाग जाती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कार 10 मिनट में चलेगी। देखो 1 मिनट में इतनी जाती है, ठीक है ना। एक और ये 3 और 1, ठीक है। तो यानी कि 1,10,000 सेंटीमीटर चली जाती है। तो कार जो 10 मिनट में कितनी चलेगी, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में इतनी जाती है, 10 मिनट में 10 बार जाएगी ना इतना इतना। तो हम लिख देंगे इंटू 10, तो ये हो जाएगा 11। ये 4 जीरो थे, अब 1 जीरो फिर और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि कार की परिधि, ठीक है ना, सॉरी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। चूँकि गाड़ी ने इतनी दूरी तय की है और परिधि से हम क्या लगा देंगे भाग, हमें उत्तर मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2 और पाई का मान 22/7 भी लगा सकते हो तुम, या फिर चलो 22/7 ही लगा देते हैं। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास दे रखा है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसकी त्रिज्या बनानी है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम 40 से इसमें दे देंगे भाग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, हमने निकाल लिया पहिए की परिधि। पहिए की परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे ऊपर, तो पहिए की परिधि हम लिख देते हैं यहाँ पे 2πr। तो 2πr, ठीक है ना। तो 2 की जगह पर 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान है आपका 40, ठीक है ना। कैसे आया 40, तो चूँकि मैंने बता चुका हूँ पहले ही, एक बार फिर से देख लो। चूँकि व्यास जो 80 है और व्यास का जो आधा होता है वही होती है त्रिज्या, है ना। तो इसका आधा कर दिया हमने 40, तभी ये 40 आ गया, ठीक है ना। तो आगे कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 दूनी 80, 80 इंटू 22/7, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो लिखेंगे 10 मिनट में पहिया चक्कर लगाएगा, है ना, लगाएगा। अब देखो यहाँ समझेंगे हम आराम से। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में कितने चक्कर, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 10 मिनट में कितनी दूरी तय की है उसने, 11 के पीछे 5 जीरो, इतनी दूरी उसने तय की है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितने चक्कर लगाएगा। तो एक बार की जितनी दूरी घूमता होगा हर बार उतनी घूमेगा, एक बार चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो ये पहिया है, ठीक है ना। तो एक बार में कितनी दूरी तय करेगा, एक बार में उतनी दूरी तय करेगा जितनी ये दूरी होगी, ये करके, है ना। जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे घूमेगा पहिया, ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ऐसे 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 करके, तो वो यहाँ तक चला जाएगा, ऐसे घूम के फिर से यहाँ मुड़ के आएगा। मतलब यहाँ से इसको काट दो यहाँ से, तो ये जितना भी तन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी दूरी तय करेगा ये एक बार के घूमने में, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दूरी कितनी है, और इतनी बार नाप देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितनी बारी दूरी, मतलब कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितने चक्कर ये लगाएगा। तो ये वाले इससे भाग दे देंगे हम, तो हम लिख देंगे 80 × 22/7। तो ये 7 ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 × 7/80 22, ठीक है। तो 0 से 2 जीरो काट दिया है ना, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, कितने बचे अब 3 जीरो, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4,
इसको भी काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 जीरो, फिर से काट देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर से 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये बचा है आपका 6 8 7 5 इंटू 7/11, ठीक है। क्या करें, इसका गुणा करें, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल 5, और 7 अट्ठे 56 और 5 7 अट्ठे 56, 5 61 का 1 हासिल 6, और 7 छिंग 42 और 6 42 और 6 48/11, ठीक है ना। आगे देखते हैं 11 चौको 44, कितना बचा, यहाँ से बचा 5, यहाँ हो गए, सॉरी 11 चौको 44, कितने बचे, यहाँ से 4 बचे, 41 हो गए, तो 11 तिया 11 चौको 44 तो जाए, 11 तिया 33, कितना बचा 8, कितने हो गए 82, 11 सत्ते 77, कितना बचे 5, तो 11 पंजे 55, है ना। तो हम लिखेंगे 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये भी सवाल हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब ये वाला जो प्रश्न है ये कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 1 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे बड़े ध्यान से। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, जैसे कोई वृत्त दे रखा है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है इसका परिमाप, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे वृत्त, पहले मान लेंगे माना इसकी त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है ना, माना त्रिज्या r, ठीक है ना। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है πr², ठीक है ना। तो ये दोनों क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो वो कह रहा है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, त्रिज्या बतानी, मतलब r का मान बताना है। चलो देखते हैं, पाई से पाई कट गया हमारा, तो ये बचा 2r बराबर r², ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2r बराबर r इंटू r, एक r से एक r कट गया, तो 2 बराबर r, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 2 इकाई। यही आपका उत्तर है। अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे 12.2, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।